हेलो चैम्प एस्पिरेंट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। तो जैसे कि आपको पता है, मैं 6000 वोकेबलरी का सेशन चला रहा हूँ और ऑलरेडी मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये मेरा आज का वीडियो नंबर 6 रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं ग्रामर प्लस साथ में कराऊंगा, बट मैं ड्यू टू सम रीज़न आई कांट अपलोड वीडियो। बट डोंट वरी, मैं कल से सारी चीज़ें कंटिन्यू करूंगा। सो आज के वर्ड्स देखते हैं। वर्ड नंबर फर्स्ट, अबेस। अबेस अबेस का मतलब क्या होता है? अबेस का मतलब होता है किसी को डिग्रेड फील कराना, किसी को लज्जित फील कराना। तो ये जैसे क्राउड देखो, क्राउड का एरिया क्या कर रहा है, ये जो पीपल है इसके साइड वाले, वो उसको क्या कर रहे हैं, इसको डी इसके कपड़े रिमूव कर रखे हैं। लाइक इसका यूज देखते हो, ही फेल्ट अबेस बैन ही रिमूव्ड बट। तो इसके कपड़ों क्या कर रखा है, इन्होंने रिमूव कर रखा है, निकाल रखा है। तो इसको कैसा फील हो रहा है? इसको अबेस फील हो रहा है। मतलब इसको लज्जित फील करा रहा है, इनको इसको लज्जित फील हो रहा है अंदर से। इसको ह्यूमिलेट फील हो रहा है, अपमानित फील हो रहा है, क्योंकि इसके कपड़े निकाल रखे हैं। और ये जो पीपल क्राउड है इसको देख रहा है। इसको कैसा फील हो रहा है? इसको साइनो देखते हैं, डिवेस फील हो रहा है, इसको डिग्रेड फील हो रहा है, इसको ह्यूमिलेट फील हो रहा है, इसको ह्यूमिलेट फील हो रहा है, इसको अबेस फील हो रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि जो क्राउड है इसके कपड़े निकाल रखे हैं और इसको टनल से बांध रखा है। तो इसको कैसा फील हो रहा है? इसको अपमानित फील हो रहा है। इसको बिल्कुल भी अनस्टीम फील नहीं हो रहा। स्टीम का मतलब होता है अनादर। जिसकी कोई आदर नहीं होती, जिसका कोई इज्जत नहीं होती, वो क्या होता है? स्टीम होता है। और जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो क्या होता है? अनस्टीम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैटर पे चलते हैं। अबेट। अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना, कट करना, किसी को कट डाउन करना। जैसे कोई आप पे दुविधा आ जाती है, आप उसको क्या करते हो? आप उसको सबसाइड करते हो। देखो जैसे क्या, ये तूफान आ रहा है, स्ट्रॉम। स्ट्रॉम का मतलब तूफान करना, स्ट्रॉम। तो क्या आ रहा है? स्ट्रॉम आ रहा है। तो फिर आप क्या करते हो? आप अबेट करते हो, उसको रोकथाम करते हो। अबेट करते हो, रोकथाम करते हो, सबसाइड करते हो, डिक्रेज करते हो, बैन करते हो। एक ये वाला वर्ड होता है बैन। इसका मतलब है श्राप देना। बोलते नहीं है कि मैं तुमको श्राप देता हूँ, तो मैं तुमको बैन देता हूँ। बैन का मतलब होता है श्राप देना किसी को। तो ये वाला बी होता है, सेकंड नंबर वाला। बैन करना, रोक लगाना, किसी को स्लैग करना, स्लेक करना। ठीक है। अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना। तो मैं आपको बताया जैसे कि ये क्या रहा है, स्ट्रोम आ रहा है। तो इसको क्या कर रहे हैं ये लोग? अबेट कर रहे हैं, इसको रोकथाम करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको इसको डिक्रीज कर रहे हैं, इसको बैन कर रहे हैं। इसका एंटो देखते हैं। इसका एंटो देखते हैं। इसका एंटो क्या है? इसका एंटो इंक्रीज करना। क्योंकि देखो अबेट का मतलब क्या था? रोकथाम करना, किसी चीज को कम करना। क्योंकि ये देखो तूफान आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? रोकेंगे, इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे। तो फिर अब क्या, इसका एंटो क्या हो इसका उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना, मैग्नीफाई कर देना, किसी चीज को बूस्ट कर देना, बड़ा कर देना, बिग अप करना। नेक्स्ट देखते हैं, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि आपको पता है एमएलए एक वर्ड होता है जो कहाँ बैठता है? लेजिस्लेटिव बैठता है, लेजिस्लेटिव असेंबली बैठता है। तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। क्यों इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है? तो इस जो शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं इसको बोलते हैं एब्रीविएट करना, किस चीज को संक्षिप्त में लिखना। जैसे देखो सीट, तो इसको क्या रखा है? सर्विस टू होस्ट एरिया को क्या कर रखा है इसने? इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड लिख रखा है जिसको बोलते हैं सीट। जैसे डीएसपी एक वर्ड होता है। डीएसपी एक वर्ड होता है, मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है डीएसपी। डीएसपी शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, मतलब एब्रीविएट कर रखा है, इसको इसको संक्षिप्त कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। जैसे मीनिंग देखो, टू मेक, टू मेक शॉर्ट और शॉर्टर, टू रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। रिड्यूस मतलब कट करना, इनफोर्स, इफिकेसी, इंटेंसिफाई। इसके साइनो देखते हैं, शॉर्टन करना किसी को, एब्रीविएट करना, कर्टेल करना। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को काट देना, कर्टेल करना। टर्न कैट करना, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। शॉर्टन एब्रीविएट सबको याद होता है, टर्न कट, टर्न केट करना, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। ठीक। इसका एंटो देखते हैं, एक्सपेंड करना, विस्तार कर देना, एक्सटेंड करना, किसी चीज को बढ़ा देना, एक्सटेंड। देखो जैसे कि आपको बताया तो एक ये एरो रहा, ठीक है, इसको क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है, एक्सटेंड। यहाँ पे इसको जोड़ करके बड़ा कर दिया, तो क्या कर दिया? इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, इसको लेंदी कर दिया है। ठीक है, इसका एंटो। नेक्स्ट वर्ड, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को रिनाउंस कर देना। अपने पद को आप त्याग रहे हो, ठीक है, आप एक पुलिस वाले हो, लाइक द कॉन्स्टेबल हो, पुलिस वाले, इंजीनियर, जो भी हो। तो आप क्या कर रहे हो? अपने पद को त्याग रहे हो, आप क्या करो? रिनाउंस कर रहे हो, रिनाउंस करना, एब्डिकेट करना, अबेंडन करना। तो टू रिनाउंस, थ्रोन, टू गिव अप, सरेंडर, मतलब आपने क्या करा? अपने पद को त्याग दिया, सरेंडर कर दिया खुद को। इसका साइन हो देखते हैं, रिलिक्वाइज करना, रिनाउंस करना, रिजेक्ट करना, कस्ट ऑफ करना, डिस्क्लेम करना, डिस्क्लेम करना। मतलब क्या कर रहा है? त्याग रहा है। रिलिक्वाइज मतलब त्यागना, रिनाउंस करना, त्यागना। ये जो पीपल है अपने पद को क्या कर रहा है? अबेंडन कर रहा है,
क्या कर रहा है, एब्डिकेट कर रहा है, एब्डिकेट अपने पद को छोड़ रहा है। तो रिलाइंग को रिनाउंस करना, रिजेक्ट करना, कस्ट ऑफ, डिस्क्लेम करना। एंटोनियम देखते हैं, एंटो देखते हैं एसेट करना। एसेट मतलब आपने इस पद को त्यागा, एसेट मतलब मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। एसेट का मतलब मदद करना होता है। एज्यूम करना, चैलेंज करना, केम क्लेम करना, डिफेंड करना, डिफी करना, होल्ड करना। ये क्या है, इसके एंटो है। एंटो इसके सारे एंटो आए हुए हैं। और बोला जो साइनम के सारे वर्ड है, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो रिजेक्ट का सबको पता रहता है, कास्ट ऑफ का नहीं पता, डिस्क्लेम सबको पता है, लेकिन रिलिंक्विश और रिनाउंस वर्ड आपका याद करने का। नेक्स्ट बात है एब्डिकेट। देखो बस एब्डिकेट, पावर त्याग दी। अवेट मतलब उकसाना, किसी को उकसाना, क्या करने के लिए उकसाना, गलत काम करने के लिए उकसाना, या फिर कुछ भी करने के लिए उकसाना, ठीक है। अबिट, जैसे कि देखो इसका देखते हैं, टू एक्टिविटी इनकरेज और असिस्ट और सपोर्ट करना, ठीक है। इनकरेज करना, इनकरेज मतलब किसी को कुछ करने के लिए उकसाना, उत्साहित करना। उत्साहित, देखो जैसे कि ओसामा बिन लादेन था, ओसामा बिन लादेन को मरवाने के लिए किसने उकसाया था, तो अबू अलीम ने अबू अलीम ने उकसाया था किसको, इंफॉर्मेशन अली अलम ने दिया था, किसको दिया था, यूएसए की आर्मी को। और मारा कहाँ गया था ओसामा बिन लादेन, अबोटाबाद में, पाकिस्तान के। और किस ऑपरेशन से मारा गया था, तो ऑपरेशन का नाम था नेपच्यून स्पेयर, नेपच्यून स्पेयर ऑपरेशन का नाम था। खैर ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। अबिट, अबिट का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना कुछ करने के लिए उकसाना। साइनो देखते हैं, ऐड करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना, इनकरेज, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना। अब देखो क्या बता, कौन सा वर्ड आपको याद रखना है। एड, आपको एड का ही आया हुआ है 2015 में सीजीएल में, इसका वर्ड आया था सस्टेनेबल। सस्टेनेबल कौन सा, एड का एक वर्ड आता है, वो होता है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल, असिस्ट करना, मदद करना, सपोर्ट करना। तो अबेट मतलब आप किसी को उकसा रहे हो कुछ करने के लिए, इट्स मीन आप हेल्प कर रहे हो। अबेट का मतलब डायरेक्टली हेल्प नहीं है, लेकिन देखो सेंस क्या निकल रहा है अबेट का, हेल्पफुल। तो जरूरी नहीं है जो आपका ऑप्शन दिखता है वो क्लियर एकदम मैच करता है, नहीं थोड़ा सा मैच करता है बस। मैं ये बात आपको क्लियर करता हुआ आया हूँ शुरू से कि अगर आपसे पूछेगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्लियर नहीं होता, ऑप्शन थोड़ा बहुत मैच होता है, वही टिक करना होता है, ठीक है। अबेट का मतलब होता है उकसाना। तो जैसे इसका साइड में देखते हैं, एड करना, असिस्ट करना, मदद करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना। इसके एंटोनियम देखो, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है कोई बाधा बनना, आपकी चीज को रुकावट डाल देना, कुछ करने के बीच में रुकावट डालना। कहते नहीं है, यू डोंट मेक हिंड्रेंस माई लाइफ, तुम मेरी लाइफ में कोई भी दुविधा मत बनाओ या खड़ी मत करो। ओवरस्टेक्ट करना, इंटरप्ट करना, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधित होना, ठीक है। आप मेरी लाइफ में इंटरप्ट कर रहे हो, आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरप्ट कर रहे हो। रिस्ट्रेन करना, एक ओवरस्टेक्ट से वर्ड बनता है ओवरस्टैकल, ओवरस्टैकल का मतलब भी बाधा होता है। एब्जेक्ट, देखो एब्जेक्ट का मतलब होता है बुरे हालात में। बुरे हालात में क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को कट डाउन कर रहे हो, कम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को त्याग रहे हो। आपके हालात तो बुरे हैं, पोजीशन आपकी बुरी है, बट क्या कर रहे हो, आप क्या करो, चीज़ों को त्याग रहे हो। तो साइनो चेक करते हैं, विगरली, डिग्रेडेड, बर्च करना, मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब कंजूस होता है, मिजरेबल का मतलब कंजूस होता है, जैसे माइजर एक वर्ड होता है, तो एबल लग के ये आपका क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, मिजरेबल, कंजूस, ठीक है। आपके हालात क्या है, एकदम डिग्रेड वाले, आप बहुत ज़्यादा डिग्रेड, लो में पहुंच गए हो। एब्जेक्ट मतलब आपके बुरे हालात है, तब भी आप चीज़ों को त्याग रहे हो, ठीक है। और इसका एंटोनिम देखते हैं, एक्सलेट करना, प्राउड करना। एक्सलेट का मतलब होता है उत्तेजित फील होना, उत्तेजित, ये। एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना किसी चीज़ को, मैं आपको बता चुका हूँ। रिनाउंस करना, अपना पद त्यागना। मीनिंग देखते हैं, टू रिनाउंस अपन, और टू गिव अप करना। साइनोचे कहते हैं रिनाउंस मतलब किसी चीज़ को त्यागना, रिप्यूडिएट करना। आपको ये वाला बढ़िया आपको याद रखना, रिप्यूडिएट आपको, और फोर्स बियर और रिकेंट, ठीक है। ये आपको तीन वर्ड याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट एंटोनियम देखें, डिजायर, इच्छा। इच्छा, बिस लॉन्ग फॉर, क्योंकि देखो आप अपनी मर्जी त्याग रहे हो, बट आपकी इच्छा है। मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन देखो कभी भी क्लियर नहीं होता, ऑप्शन में थोड़ा बहुत बस मैच होता है, वही टिक करना होता है। क्योंकि देखो एक टाइम था कि पहले वर्ड बिल्कुल सेम देता था, कि आपको दे दिया गुड का मतलब अच्छा होता है, तो आपका जो ऑप्शन देगा तो उसका मतलब भी आपको अच्छा ही निकालना है, बट ऐसा नहीं होता। आजकल क्या देता है कि दे दो गुड का मतलब सिर्फ अच्छा होता है, गुड का मतलब सिर्फ अच्छा होता है, बट ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वर्ड छांटना होगा, मतलब चाहे उसका अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन वर्ड बस पॉजिटिव होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हमारा लास्ट वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है, एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण मतलब आप अपने तन को शुद्धिकरण करने के लिए क्या कर रहे हो, अपने रिवर में नहा रहे हो, ठीक है, नदी में नहा रहे हो। क्योंकि हमारी नदी क्या होती है,
मैं आपको एक वर्ड बता चुका था, सैक्रूशिएंट। सैक्रूशिएंट का मतलब क्या होता है? पवित्र। जैसे हमारी काऊ क्या होती है? सैक्रूशिएंट एनिमल है, सैक्रूशिएंट एनिमल। सैक्रूशिएंट का मतलब क्या होता है? पवित्र। जैसे हमारा रिवर क्या है? पवित्र है। तो हम क्या करते हैं? अपने सर को उसके अंदर मस्तक करते हैं, डुबाते हैं, झुकाते हैं सर को। तो जिसके आगे हम सर को झुकाते हैं आदर के साथ, उसे बोलते हैं बाउड करना। बाउड मतलब क्या? बाउड, BOWED। बाउड का मतलब क्या होता है? बाउड का मतलब होता है अपने सर को मस्ता करना, किसी के आगे झुकाना, रिस्पेक्टफुल से। तो हमारी रिवर क्या है? हमारी रिवर क्या है? सैक्रोशिएंट रिवर, मतलब पवित्र रिवर। सैक्रोशिएंट का मतलब होता है पवित्र, पवित्रता। ठीक है। और एब्लुएशन का मतलब होता है शुद्धिकरण हेतु। मतलब जैसे आपने देखा है, जब कहते हैं कि ज़्यादा पाप हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हम हरिद्वार या फिर कहीं पर नहाने के लिए जाते हैं, क्या करने के लिए? शुद्धि पाने के लिए। तो एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि स्नान, जो कि शुद्धि पाने के लिए स्नान किया जाता है। शुद्धि स्नान, बोध करना, वॉश करना, क्लीनिंग करना। एंटो चेक करते हैं, एंटो इसका खैर नहीं है, आपको पता हो तो कमेंट करना। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि हेतु, मतलब शुद्धि पाने के लिए किया गया स्नान, उसे बोलते हैं एवोल्यूशन करना। तो मैं से रिलेट 3 वर्ड बता चुका हूँ। पहला वर्ड आपको क्या? शैक्रूशिएंट। शैक्रूशिएंट मतलब जिसमें पवित्रता होती है। तो रिवर के अंदर क्या होती है? नदी के अंदर हम उसको माता मानते हैं। ठीक है। हम उसको माता मानते हैं, तो रिवर हमारे लिए क्या होती है? सैक्रूशिएंट होती है, पवित्रता होती है। और जैसे हमारी काव, हम काव को क्या कहते हैं? माता कहते हैं, क्योंकि काव हमारे लिए क्या है? सैक्रूशिएंट है, सैक्रूशिएंट एनिमल है। और जब हम किसी को सर के आगे अपने मस्तक करते हैं, या सर झुका के सलाम करते हैं, सर झुका के उसको नमस्ते करते हैं, सर झुका के प्रे करते हैं, उसको बोलते हैं बाउड करना, रिस्पेक्ट के साथ आदर करना किसी को। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो मैंने आपको बोला था कि मैं ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं कल से उसको कंटिन्यू रखता हूँ, डोंट वरी, इट्स ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।